राधे राधे दोस्तों, ये मेरी मॉर्निंग की रूटीन है और सुबह का काम मैं कैसे सब कुछ जल्दी जल्दी समाप्त कर लेती हूँ। सुबह उठ करके सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ, स्नान यानी नहा लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं सूर्य भगवान को जल दे लेती हूँ। उसके बाद ही मेरा किचन का काम जो है ना शुरू हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना है और साथ ही हमें घर की पूजा और मंदिर भी जाना है। ये हमारी लाइफस्टाइल में ज़रूर जो है दिनचर्या में हमें शामिल ज़रूर करना चाहिए कि हमें अपने इष्ट आराध्य देवता के मंदिर जाते रहना चाहिए। शंकर भगवान का मंदिर तो हर जगह होता है, वहाँ जाकर के ना इतनी शांति मिलती है और अपना जो भी मन की बात होती है वहाँ कह के आओ तो सब कुछ मन हल्का हो जाता है और आपका काम सब कुछ अच्छा। यहाँ मैं आ गई माता अन्नपूर्णा को प्रणाम करने। यहाँ मैं अपने किचन में अन्नपूर्णा माता की फोटो लगा के रखी हूँ, जिससे माता अन्नपूर्णा को प्रणाम करने का सौभाग्य मिल जाता है। फिर मैं आ गई सूर्य भगवान को जल देने के लिए। सब काम को ना एक समय पे लेकर के चलते हैं तो हमारा काम सब कुछ टाइम पर हो जाता है। अब यहाँ मैं सूर्य भगवान को जल देने से पहले तुलसी माता पे बेल वृक्ष लगाई हूँ और मेरे गेट के बाहर ही ना नीम का वृक्ष भी लगा हुआ है। हरियाली कितनी अच्छी है, मौसम भी बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले मैं सूर्य भगवान को जल समर्पित करने से अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। फिर उसके बाद ही मैं रसोई घर में कुछ भी बनाती हूँ। उसके पहले मैं रसोई घर में नहीं जाती, क्योंकि ये मेरा संकल्प है। और घर के बगल में ही मेरे जो है धतूरे का फूल, मंदार का फूल मिल जाता है, तो भगवान शिव को समर्पित कर देती हूँ। तो देखिए मेरे घर के बगल में ही यहाँ पर जो है मंदार और धतूर जो है मिल जाता है, तो उसको तोड़ लेती हूँ। और शिव जी का ये प्रिय फूल है, तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हो जाती है कि मुझे फूल मिल जाता है और मैं अपने घर के मंदिर की शिवलिंग पर और शिव मंदिर में भी जाके चढ़ाती हूँ। पास में ही है ये, क्योंकि ये सब जो पेड़ होता है वो अपने आप खिल जाता है। तो ये सब का भी काम मेरे घर का जो होता है ये सब भी मैं शामिल करके रखती हूँ कि सुबह जो है फूल वगैरह निकल जाती हूँ टहलने के लिए कभी कभी, तो वहाँ से भी कनेर वगैरह धतूर मंदार मिल जाता है। और कभी कभी अगर बाहर टहलने नहीं जा पाई तो बगल से ही तोड़ लेती हूँ। देखिए खिला हुआ फूल मुझे मिल गया है। अब मैं इसे पूजा के स्थान पे रख दूंगी। उसके बाद पहले मैं किचन का काम कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो किचन का होता है वो तो सुबह टाइम पे होना हमारे लिए सबसे सही रहता है। तो आप अगर सुबह ही एक दोपहर का लंच भी तैयार कर लेते हैं, नाश्ता भी तैयार कर लेते हैं, तो किचन का काम मेरा समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे मैं परवर कट कर रही थी, आलू परवर की सब्जी बनाऊंगी टिफ़िन के लिए और साथ ही ब्रेकफास्ट भी हमें जो है नाश्ता भी तैयार करना है। जब यहाँ का काम मेरा ख़त्म होता है तभी मैं घर के मंदिर में पूजा करने जाती हूँ, क्योंकि जब कुछ हमारा जो हम सभी गृहिणी महिलाओं को क्या होता है, हाउस वाइफ क्या होती है कि हम अगर किचन में सुबह इतना काम होता है, सबके साथ होता होगा, इतना काम होता है कि बच्चों को भी लंच, आपकी फैमिली में बहुत सारे मेंबर हैं उन लोगों का भी ध्यान रखना है। तो हम अगर एक समय पर नहीं रहते हैं ना तो वही काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि समझ में नहीं आता कौन सा काम कहाँ करो। कभी कभी तो ये मेरे साथ भी हो जाता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करके करती हूँ कि पहले तो मैं नहा लेती हूँ, थोड़ा योगा करती हूँ, नहाती हूँ और नहाने के बाद मेरा सारा काम हो जाता है। जब तक अगर आप नहाइए नहीं रहिए तो आपका कोई काम नहीं हुआ होता, ऐसा लगता है कोई काम ही नहीं किया है। और नहा लेते हैं ना तभी हमें अपने किचन में जाना भी चाहिए। ये शास्त्र में भी कहते हैं, आप कितना भी मैंने कथा सुना है वहाँ उसमें भी यही वर्णन होता है। शिव महापुराण की कथा सुनती हूँ तो उसमें भी यही कहते हैं गुरुजी की बिना स्नान किए हमें रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। तो मैं स्नान करके ही जाती हूँ, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तभी मैं गैस को ऑन करती हूँ और मेरा मन भी प्रसन्न रहता है। जब आप नहा लेते हैं, सूर्य भगवान को जल दे लेते हैं, उसके बाद अगर आप घर का काम करते हैं फिर आप समय निकाल के भगवान का श्रृंगार कर लीजिए। तो वैसे ही मेरी दिनचर्या को सुबह की ऐसे ही रहती है। और सब काम, अगर किचन का काम मैं 9:30 यानी 9:30 बजे तक मेरा किचन का काम समाप्त हो जाता है। बर्तन वगैरह सब धुल के सेट कर देती हूँ, दोपहर का लंच तैयार करके रख देती हूँ, सुबह नाश्ता वगैरह देने के बाद और मैं पूजा करने के बाद ही खाती हूँ। तो जो सबसे बड़ा काम हमारा होता है किचन का, तो इसका काम हमें सुबह टाइम पर ही उठ के कर लेना चाहिए, जिससे हमारा और भी कम समय में काम भी हो जाए और अपने पर्सनल के लिए भी हमें समय मिल जाए, कि जिससे कि हम कुछ और भी सोच सकें, कुछ अपने लिए सोच सकें, कुछ हम अपने फ्यूचर के लिए भी सोच सकें। तो इसके लिए मेरा मानना यही होता है कि सुबह उठ करके सब एक काम को रूटीन वाइज हम करके रखें। तो यहाँ पर जो है मैं सब्जी कट कर रही थी और सब्जी कट करने के बाद चाय वगैरह भी बनाने वाली थी
और बच्चे मेरे गए हैं वॉक करने के लिए अपने पापा के साथ, तो अभी थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ। और जब स्कूल बच्चे चले जाते हैं ना, तब मैं घर की अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो किचन का काम मेरा सुबह समाप्त हो जाता है, तो मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ। फिर आराम से बैठ के श्री भगवान शिव का श्रृंगार, लड्डू गोपाल का श्रृंगार, सबको भोग वगैरह लगाने के बाद जाप वगैरह कर लेती हूँ, तब मैं अपने खाती हूँ। यहाँ पर रूम वगैरह फैला हुआ था, तो सुबह उठ करके ही हमें अपने बिस्तर को साफ रख लेना चाहिए। बहुत देर तक गंदा नहीं होना चाहिए। हमारे घर के बिस्तर वगैरह जो ज़्यादा देर तक ऐसे पड़ा रहता है ना, तो वो भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती हमारे घर में। तो जैसे ही हम उठते हैं ना, तो सबसे पहले हमें ब्लैंकेट वगैरह जो भी, तकिया वगैरह जो भी है, पहले उसे सही कर लेना चाहिए। ताकि इससे क्या होता है ना कि हमारे घर के हर एक सदस्य, जैसे हम जो महिलाएं गृहिणी होती हैं, जो हम काम करते हैं, वही हमारे घर पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर हम ही लेजी रहेंगे, हम ही आलसी रहेंगे, तो हमारे घर के बच्चे भी वही सीखेंगे जो हम करेंगे। तो इसीलिए मैं बच्चों को भी समझाती रहती हूँ कि कुछ भी आप खाते हो तो उसे डस्टबिन में ले जाके फेंको, या कोई सामान इधर उधर है तो आप उधर से उधर रखो। लेकिन बच्चे थोड़ा मानते नहीं हैं इस बात का, तो सबके घर में ऐसा होता है, लेकिन कहते कहते ही उनको भी सीख आती है। यहाँ पर सारा बेड वगैरह पे टेडी बियर मेरी बेटी का है, तो उस सब चीज़ों को मैं अच्छे से रखती हूँ। लेकिन जब वो स्कूल से आती है फिर इधर उधर से कर देती है। लेकिन जब तक आप साफ रख सकते हैं तब तक तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर देखिए मेरा पूजा जो है हो चुका है, श्रृंगार भगवान का कर चुकी हूँ। और यहाँ पर आ गई गौ माता, और गौ माता जब आ जाती हैं तो मैं दौड़ के निकल जाती हूँ उनको रोटी और कुछ भी जो भी रहता है ना, मैं खिलाने की पूरी कोशिश करती हूँ। यहाँ कौवे के लिए मैं जल रखी हुई हूँ। ये सब करना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कुछ तो अपने शरीर से कर सकूँ, जितना हो सके। अपने परिवार के लिए तो हर इंसान करता है, लेकिन हम जीवों के लिए, किसी दूसरे के लिए करते हैं तो वो और भी अच्छा होता है। देखिए यहाँ पे कौवा पेड़ पे बैठ चुका है, और थोड़ी देर बाद जब मैं यहाँ रोटी रखती हूँ ना, तो वो कौवा आकर के रोटी लेकर के चला जाता है। तो मेरा किचन का भी काम हो गया है, पूजा भी हो चुकी है, और यहाँ पे गौ माता आई है तो इसे मैं रोटी भी दे दूंगी। तो इस तरीके से कुछ सुबह हमें अपनी दिनचर्या को बना के रखना चाहिए, जिससे हमारा मन प्रसन्न हो, शरीर भी स्वस्थ रहे और हमारा दिन भर जो है ताजगी से भरा रहे। तो वीडियो व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा, और कहाँ से आप मेरा वीडियो देखते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए। तो गौ माता अगर आपके घर में आ जाती है ना द्वार पे, तो इससे बड़ा भगवान की कृपा कुछ भी नहीं होती। ईश्वर की कृपा होती है, तभी गौ माता का दर्शन होता है और आपके द्वार पे आते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।